Now the class has started, and remember that ki in today's class we will go with what? In today's class we will go with a particular topic, that is Shakespearean comedy. Whenever we talk about Shakespearean comedy, then remember that it's very important that we should know what is comedy, what the basic characteristics comedy has. So already you have gone, already you know कि comedy क्या है, comedy की characteristics क्या है, but within one or two line I would like to explain. Number one point ki comedy, it's a type of play, and you will come to know what it has happy ending. Whenever you talk about what, whenever you talk about comedy, then remember that कि it's a type of play, या एक तरह का प्ले होता है, और यह जो प्ले होता है उसमें क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है. So, whatever the play, whatever the play you take that comes in the category of comedy, तो उसका एक बेसिक पॉइंट होता है. whether you talk about Greek comedy, whether you talk about Shakespearean comedy, whether you talk about any means sentimental comedy, anti-sentimental comedy, as you will go with the passage of time, you will go many types, you will get many types of comedies. So whenever the term comedy comes, so the term comedy, what does it refer? द टर्म कॉमेडी इट रिफर्स कि इट्स अ टाइप ऑफ प्ले, या एक तरह का प्ले होता है जहां पे हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसमें जो एंडिंग होगा वह एंडिंग कैसे होगा, हैप्पी एंडिंग होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक कॉमेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपका क्या कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आया हुआ था, वो भी एक टाइप का प्ले होता है, उन सब में भी कुछ ऐसे ही दिखाया जाएगा. बट ट्रेडिशनली यू विल कम टू नो कि शेक्सपियरन कॉमेडी, स्पेशली ग्रीक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, in the last of the play you will come to know कि all the problems are going to be resolved. Whatever the problems you find in the way, whatever the obstacle, uh, good morning dancing ji, good morning. Whatever the problems you find, whatever the obstacles you find, whatever the hindrance you find, you will come to know कि those obstacles, those hindrance, those problems, those difficulties are going to one, विन का सेकंड फॉर्म वन, या दे आर गोइंग टू बी रिजॉल्व, वे सब के सब रिजॉल्व हो जाते हैं. तो जब प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाएगा तो शेयरली एंड सर्टेनली जो है उसका एंडिंग कैसे होगा, उसका एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगा. Second important point you have to remember when you talk about comedy, तो what was the motive of the writer behind writing comedy? ये हर आदमी के दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होगा. इफ आई राइट समथिंग देन देयर इज अ मोटिव, इफ यू रीड समथिंग देन देयर इज अ मोटिव, यू वांट टू गेट समथिंग, you want to know something. So what I want to say, what I want to tell you कि when you write something या when you read something, then एक उसका मोटिव होता है. You want to do something, you want to tell समथिंग टू द पीपल. तो जो कॉमेडी लिखा गया उसका जो मोटिव होता था, उसका जो पर्पस होता था, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता था, या राइटर जो एक उद्देश्य लेकर के चलता था कि आई एम राइटिंग दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्ले, तो उसका एक मोटिव होता था. वह कौन सा मोटिव होता था? टू ब्रिंग डिलाइट, प्लेजर. रिमेंबर दैट these two words, delight and pleasure, PLEASURE. तो you can just note down some points कि कॉमेडी हैप्पी एंडिंग, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें यू गेट व्हाट, यू गेट डिलाइट एंड प्लेजर. आपको डिलाइट मिलता है और क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है. समटाइम्स you also get what, except delight and pleasure, sometimes you get joy. जो जॉय है वो डिलाइट जैसा ही है, लेकिन उसका जो एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो एक हल्के फुल्के अंदाज में, व्हेन समवन टेल्स यू सम जोक्स, मिमिक्री, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको थोड़ा बहुत जॉय, लाफिंग, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट. तो व्हाट आई वांट टू से कि डिलाइट इज अनदर थिंग, प्लेजर उसी से जुड़ा हुआ है. जॉय जो है, जब कॉमेडी का स्टेटस लो होता है, तो वह जो कॉमेडी का स्टेटस लो होगा, स्पेशली इन ग्रीक कॉमेडी यू डोंट गेट जॉय और प्लेजर, बट यू सॉरी, यू डोंट गेट डिलाइट और प्लेजर, बट यू गेट समथिंग लाफिंग सिचुएशन, रिडिकुलस सिचुएशन, यू गेट एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको वहां पे जॉय मिलता है. तो जॉय हो गया, लाफिंग हो गया, रिडिकुलस सिचुएशन हो गया, या कॉमेडी का स्टैंडर्ड जब लो होता है तो वहां पे आप ये सब चीज
प्राप्त करते हैं. बट व्हेन यू फाइंड कि someone has written great comedies like William Shakespeare, then the objective of those comedies are what key to bring delight and pleasure. वहां पे delight और pleasure एक objective होता था, that appeals your soul, that appeals your heart. Delight, pleasure, joy में यही अंतर होता है कि जो delight होता है, it appeals your soul, it appeals your heart. और जो जॉय होता है वह एक हल्के फुल्के अंदाज में कि समवन पास द कमेंट, समवन जस्ट देयर इज अ मिमिक्री, देयर आर द सम पेटी इश्यूज, सम माइनर सब्जेक्ट मैटर हैज बीन टेकन. किसी ने आपको चुटकुला सुना दिया, तो चुटकुला सुनाने से जो है वहां से आपको जॉय नहीं मिलेगा, वहां से आपको सॉरी वहां से आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, वहां से आपको डिलाइट नहीं मिलेगा, बल्कि एक लाफिंग सिचुएशन क्रिएट होगा. दैट एक लाफिंग सिचुएशन वहां पे क्रिएट होता है. तो कॉमेडी जो लिखी गई, उस कॉमेडी को लिखने के पीछे जो राइटर का ऑब्जेक्टिव था वह डिलाइट भी लाना था, प्लेजर भी लाना था, जॉय भी लाना था, और साथ ही साथ एक लाफिंग या रिडिकुलस सिचुएशन क्रिएट करना था. और लाफिंग या रिडिकुलस सिचुएशन क्रिएट करके दे वांट टू इम्प्रूव द पार्टिकुलर वीक पॉइंट और ड्रॉबैक विच आर फाउंड इन अ सोसाइटी या विच आर फाउंड इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, स्पेशली मैन और वुमेन. ये कहाँ पे बातें चलती हैं? ग्रीक कॉमेडी में. ग्रीक कॉमेडी का जो स्टेटस है वह लो था, लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी का स्टेटस बहुत हाई था. ग्रीक कॉमेडी में जिन सब्जेक्ट मैटर को लिया गया, दे वर द माइनर सब्जेक्ट मैटर, दे हैव द पेटी इश्यूज. यू विल कम टू नो कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में चीजों को लेकर के वहां पे रखा गया, हल्के फुल्के अंदाज में चीजों को लेकर के वहां पे बयां किया गया. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप कॉमेडी में चलते हैं तो कॉमेडी का भी टाइप्स है और कॉमेडी का भी स्टैंडर्ड है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीक कॉमेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेक्सपियरियन कॉमेडी, बट इन दिस क्लास मीन्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई एम ओनली टेलिंग यू व्हाट इज कॉमेडी. बट टू टेल यू कि कॉमेडी का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है. शेक्सपियरियन कॉमेडी का कुछ अलग फीचर्स होगा, ग्रीक कॉमेडी का कुछ अलग फीचर्स होगा. टू सम एक्सटेंट दे आर सिमिलर, टू सम एक्सटेंट they don't have any similarity, they are dissimilar. So what I want to tell you कि when you go with these points, then always remember that कि क्या क्या चीजें रहती हैं उसमें. तो उनमें से एक सबसे पहला चीज कि वेन एवर यू रीड कॉमेडी या वेन एवर एनी वर राइट कॉमेडी, द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, द ऑब्जेक्टिव इज कि टू ब्रिंग डिलाइट, प्लेजर, जॉय, लाफिंग सिचुएशन या रिडिकुलस सिचुएशन. और इसके लिए क्या होता है, समटाइम्स यू फाइंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर हैव बीन टेकन, समटाइम्स यू विल फाइंड माइनर सब्जेक्ट मैटर. ग्रीक कॉमेडी में माइनर सब्जेक्ट मैटर लिया गया, उसमें सटायर का यूज किया गया, आयरनी का यूज किया गया, मिमिक्री का. इफ आई यूज द वर्ड एक सैटिरिकल सिचुएशन, आयरनिकल सिचुएशन, पेटी इश्यूज, लस्ट को लेके, पैशन को लेकर के, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर हैव बीन टेकन दैट डजंट अपील योर हार्ट, दैट डजंट अपील योर सोल. बट यू विल कम टू नो कि उसमें ये जो सिचुएशन होता है उनको लेकर के वहां पर रखा गया. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, जब आप इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं या इन सारे पॉइंट्स को लेते हैं या इन सारे पॉइंट्स को लेकर के आप बात करते हैं, देन यू विल कम टू नो कि देयर आर सम अदर थिंग्स. एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? कि स्पेशली यू विल कम टू नो कि इट इज सेड दैट कि कॉमेडी एंड्स इन चर्च यार्ड. कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं विच यू हैव टू टेक, विच यू डोंट हैव टू मिस एट एनी कॉस्ट. तो कॉमेडी का जो एंडिंग दिखाया जाता है वो कहाँ पे दिखाया जाता है? यू विल कम टू नो उसकी एंडिंग जो है कहाँ पे दिखाई जाती है? चर्च यार्ड में दिखाई जाती है, नॉट ग्रेव यार्ड. मैंने एक तो आपको बात बताई थी, जो कॉमेडी होगा उसमें लास्ट में क्या होगा? हैप्पी एंडिंग होगा. लेकिन हैप्पी एंडिंग का जो समापन होगा, द पर्टिकुलर प्लेस वेर इट आकर्स, यू विल कम टू नो कि स्पेशली वो किसको जो है बताया गया, डिनोट किया गया? चर्च यार्ड. एंड हियर चर्च यार्ड डज नॉट मीन कि ऑल द कैरेक्टर्स हैव गेदर्ड देयर, वहां पे ऐसा नहीं है. बल्कि जो चर्च यार्ड है, चर्च यार्ड में इसलिए वहां पे दिखाया गया कि इन द एंड ऑफ द प्ले all the characters they are engaged, but they are engaged in in matrimonial ceremony,
और दिस इज वाई यू विल कम टू नो कि जो भी मैट्रिमोनियल सेरेमनी है क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट ऑकर्स वेयर इट ऑकर्स इन चर्च। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक तो हैप्पी एंडिंग, और उस हैप्पी एंडिंग के लिए क्या चीज प्लेस को चुना गया, चर्च यार्ड। जो चर्च यार्ड है, इट्स द सिंबल ऑफ व्हाट, इट्स द सिंबल दैट ऑल द कैरेक्टर्स हु आर गेदर्ड देयर, हु आर गेदर्ड इन द कैंपस ऑफ द चर्च, कैरेक्टर्स of comedies, they are what, they are engaged in matrimonial ceremonies. Or not only the major character, even the minor character, they all are doing the same job. So you will come to know कि एक पॉइंट ये रहा है। दूसरा चीज जो है, व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रीक कॉमेडी और शेक्सपियरियन कॉमेडी, देन यू विल कम टू नो कि इन ग्रीक कॉमेडी पेटी इशूज रहा है, मैंने बता दिया। पेटी इशूज का मतलब माइनर सब्जेक्ट मैटर। माइनर सब्जेक्ट मैटर में क्या हो सकता है, माइनर सब्जेक्ट मैटर में बैक बाइटिंग हो सकती है। माइनर सब्जेक्ट मैटर में समथिंग, एक ऐसी सिचुएशन को यू हैव टेकन वेयर देयर इज नो फिलोसफी विच इज नॉट हाईली सिग्निफिकेंट, दैट इज नॉट going to change the life of someone, but it is expected that ki if this is the drawback of a character, you are taking it, you are choosing it, then some improvement will come। तो वो उसका बैक बाइटिंग नेचर भी हो सकता है। समटाइम्स जो है रिलेशनशिप को भी लेकर के दिखाया जाता है, जिसमें लस्ट पैशन रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि शी इज द वाइफ ऑफ समवन बट शी इज इंगेज समवेयर। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो कॉमेडी ऑफ मैनर में, जब आप इधर आएंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी में, जो उसी का एक हिस्सा रहा है। तो what I want to tell you कि when you go this type of things, when you especially cover these points कि, तो कॉमेडी तो आपका हैप्पी एंडिंग हो गया। कॉमेडी आपका कहाँ पे एंड हुआ, ग्रेव सॉरी चर्च यार्ड में हुआ। और चर्च यार्ड इज द सिंबल कि ऑल द कैरेक्टर्स आर इंगेज हुए, दे आर ऑल आर इंगेज इन मैट्रिमोनियल सेरेमनी। तो ऐसी कंडीशन में वो सब चीजें हो गई। लेकिन इसके अलावा जब आप एक वॉल खड़ी करते हैं किसके बीच में, ग्रीक कॉमेडी और शेक्सपियरन कॉमेडी के बीच में, तो वहां पर भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं। और एंड व्हाट द डिफरेंसेस डू यू फाइंड दैट कि जो ग्रीक कॉमेडी है, उन ग्रीक कॉमेडी में यू विल कम टू नो माइनर सब्जेक्ट मैटर, यू विल कम टू नो पेटी इश्यूज एज बैक बाइटिंग, एज यू विल कम टू नो कि सम रिलेशनशिप जो बहुत सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, जिसमें लस्ट होगा, जिसमें पैशन होगा। इस तरह के रिलेशनशिप को लेकर के वहां पे दिखाया जाता है। समटाइम्स यू विल कम टू नो कि लेग पुलिंग है और उसका नेचर कुछ ऐसा है, तो टेकिंग दोज थिंग्स वी एक्सपेक्ट व्हाट कि सम ridiculous situation will be created by using the literary devices as irony and satire, and it is expected that some improvement will come, कुछ सुधार आएगा उसमें। इस तरह की बातें होती हैं। तो दूसरा चीज ये होता है कि जो भी आपका ग्रीक कॉमेडी रहा है, वो जब लिखा गया तो प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा गया। प्रोजाइक लैंग्वेज में, वहां पे पोइटिक लैंग्वेज नहीं रहा, ग्रीक कॉमेडी में पोइटिक लैंग्वेज नहीं रहा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको किसके बारे में बताया कि ग्रीक कॉमेडी में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है, कैरेक्टर्स में क्या कमियां होती हैं, और जब उसको लिखा जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि कुछ सुधार लाना समाज में। जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को एक सैटिरिकल एटमॉस्फेयर में, आयरॉनिकल एटमॉस्फेयर में पासिंग कमेंट जो है, या टेकिंग दोज पॉइंट्स, वी इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि व्हेन आई विल टेल या व्हेन आई विल प्रेजेंट दीज पॉइंट्स, then it is expected that some improvement will come। एक ही होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट शेक्सपियरियन कॉमेडी व्हिच आई हैव टू टेक या व्हिच आई हैव टू कवर हियर मींस इन दिस क्लास, यू विल कम टू नो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और उन डिफरेंस में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जहां पर वहां पे प्रोजाइक लैंग्वेज था, शेक्सपियर हैज यूज्ड बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेजेस। शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी में दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, प्रोजाइक लैंग्वेज भी है और पोएटिक लैंग्वेज भी है। उनकी जो भी कॉमेडीज हैं, दे ऑल आर रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। जैसे उनकी ट्रेजिडी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, वैसे ही शेक्सपियर की कॉमेडी भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी कॉमेडी में जिस पार्टिकुलर चीज को लिया हुआ है, वह पार्टिकुलर चीज क्या है, वह पार्टिकुलर चीज ये है कि उनका सब्जेक्ट मैटर पेटी इश्यूज वाला नहीं है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेटी इश्यूज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग माइनर सब्जेक्ट मैटर, he has taken some important points, he has taken some important subject matter, and what are those?
दोज आर, कि उन्होंने जो है जो भी चीजें ली हुई हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो उन्होंने कवर किया हुआ है, जो उन्होंने लिया हुआ है, वह लव है। और लव के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, यू विल कम टू नो कि ही हैज टेकन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिससे उनका पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है कॉमेडी का। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, लव है, दूसरा चीज मैरिज है, तीसरा चीज म्यूजिक है, चौथा चीज अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी कॉमेडीज में उन्होंने जिन चीजों को लिया हुआ है दैट इज ह्यूमन नेचर, लव, मैरिज, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन नेचर है उसको उन्होंने लिया हुआ है, म्यूजिक को उन्होंने लिया हुआ है। सो what I want to say, what I want to tell you, कि when you go with these points, when you cover these points, या when you take these points, so always remember, make a comparative study. वहाँ क्या था, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या नहीं है। If you take these points, या if you make the comparative study, you will come to know कि एक important point आता है, वह कौन सा important point है, कि लव जैसा सब्जेक्ट मैटर ग्रीक कॉमेडी में नहीं। जिस तरह का लव शेक्सपियर ने किया इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, देर इज लव बट इन दैट लव देर इज नो लस्ट, देर इज नो पैशन, देर इज नो अपीलिंग ऑफ द सेंसेस की जो भी आपके सेंसेस हैं दे नीड, दे हैव सम हंगर, या दे नीड समथिंग, मीन्स देर इज एनी लस्ट और पैशन और हंगर फॉर बॉडी, ऑल दिस थिंग्स यू डोंट फाइंड। ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जो लव है आपका शेक्सपियर का, दैट इज सॉफ्ट, दैट इज टेंडर, दैट इज डेलिकेट, and that is what this particular love means, relationship between hero, heroine, or male or female characters. Not there is a physical relationship, but there is a mutual understanding that is based on soul, heart and mind. इसको लेकर के वहां पे बात की जाती है। तो वो जो लव है इतना हाई लेवल का है, इतना हाई लेवल का है कि क्रिटिक्स इवन कहते हैं कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। यू विल कम टू नो कि क्रिटिक्स को ये कहना पड़ा कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, वो बहुत आसानी से रन नहीं करता। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि अल्टीमेटली इफ हीरो, हीरोइन, if they are engaged in love making atmosphere, अगर वे लव मेकिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, इफ दे आर इंगेज इन मेरी मेकिंग थिंग्स, या यू कैन जस्ट से कि इफ दे फॉल इन लव विद समवन, यू विल कम टू नो कि ट्रबल कम, हिंड्रेंस कम, डिफिकल्टीज कम, बट इन द एंड ऑफ द प्ले ऑल दीज थिंग्स आर ओवरकम। सब कुछ कम होगा लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। ट्रबल कम, डिफिकल्टीज कम, प्रॉब्लम्स कम, हिंड्रेंस आर क्रिएटेड, बट दीज थिंग hurdles also come, but these things are overcome in the end of the play. तो जो लव है, शेक्सपियरियन कॉमेडी का जो लव है, वह जो है इतना इतना सुपर्ब है, इतना बेहतरीन है कि उसमें जो है देर इज नो रूम फॉर फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन के लिए रूम नहीं है, कि उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया गया। अनडाउटली देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी है, और उस ब्यूटी में जो है आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी, दोनों की बात कही गई है। बट वेन यू टॉक अबाउट लव, तो देर इज अ टाइप ऑफ मैडनेस इन लव। यू विल कम टू नो कि जो लवर है, जो बिलव्ड है, उनके बीच का जो लव है, ये इतना एक्सट्रीम पॉइंट पर है कि यू विल कम टू नो दैट दे ऑल आर मैड, they all are mad, they want to get to each other anyhow, even they are ready to face any type of problem or any type of challenge at all. So what I want to say, what I want to tell you, कि if you go with these things, if you take these points, so you will come to know कि या ये शेक्सपियरियन कॉमेडी का एक बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि लव है, और यह जो लव होता है इट आकर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स, या हीरो एंड हीरोइंस, बट इन द वे ऑफ द लव यू विल कम टू नो सो मेनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड, सो मेनी हर्डल्स आर क्रिएटेड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाता है, बहुत सारी हर्डल्स को क्रिएट किया जाता है, बट दोस थिंग्स आर ओवरकम इन द एंड ऑफ द प्ले। एंड द प्ले ends with the what, the play ends with the union, किसके बीच में, मीन्स बोथ हीरो एंड हीरोइन आर गोइंग टू बी यूनाइटेड।
एंड यू विल कम टू नो कि यह जो एंडिंग होता है, यह एंडिंग किस में चेंज हो जाता है, मैरिज में चेंज होता है। तो ये चीज कहा गया कि लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज। हाँ, मतलब जो जो सॉरी, जो मैरिज मैरिज है, मैरिज इज द फ्रूट ऑफ लव। अगर इफ यू वांट टू से कि ये जो लव है वह किस में तब्दील हो जाएगा, वह मैरिज में लास्ट में तब्दील हो जाता है। जो कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ होता है, वह किस में चेंज हो जाता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। मेरे दो स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखिएगा। एक जगह ये कहा गया कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन जो कॉमेडी है उसमें देर इज अ लव, बट जो लव होगा वह इतना आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। प्रॉब्लम विल कम, hindrance will be created, obstacle will come, there will be some family members from the side of the girl की या हीरोइन के साइड के जो फैमिली मेंबर्स हैं, they will oppose, they will oppose। बट रिमेंबर दैट कि वो जो अपोज करेंगे, वो जो चीजें करेंगे, ये सब चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, ये सब चीजें जो है सॉल्व कर ली जाती हैं। और लास्ट में वही स्टेटमेंट जो ये कहा गया था कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, यू विल कम टू नो कि इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट यू विल फाइंड दैट इन द एंड ऑफ द प्ले इट इज सेड दैट कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज, इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। तो it ends with the ringing bell of marriage, that is highly significant कि when you go with this point कि it ends with the ringing bell of marriage. So ringing bell of marriage, what does it indicate? Ringing bell of marriage indicates that both hero and heroine, and except minor characters, they all are going to be united. They are in love. With whom they are in love, they are going to be united, and they all enjoy means the fruit of love, they all enjoy the fruit of love। जो फ्रूट ऑफ लव है वो सबको वो इंजॉय करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन है, मेल जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, लीडिंग कैरेक्टर्स है, वही नो, नॉट एट ऑल। यू विल कम टू नो वे सबके सब एक्सेप्ट इट। ये तो मैंने दो पॉइंट पे बात किया कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में लव है, शेक्सपियरियन कॉमेडी में मैरिज है, मैंने दोनों बात आपको क्लियर किया। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में प्रोज और पोएटिक लैंग्वेज दोनों का यूज किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड कि व्हाई शेक्सपियर डिड चूज दिस टाइप ऑफ मेथड टू राइट कॉमेडी। शेक्सपियर चूज डिड बिकॉज पोएटिक लैंग्वेज हमेशा वहीं पर यूज किया जाता है वेयर देयर इज सीरियस सब्जेक्ट मैटर। तो शेक्सपियर ने लव को लिया, मैरिज को लिया, दैट इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, और दैट आल्सो रिफ्लेक्ट द सोसाइटी कि how in that time means our society gave value to love and marriage, yeah, what types of problems are created, yeah, what types of hurdles have been created in the way of love। So you will come to know कि इस तरह के जो सीरियस सब्जेक्ट मैटर होते हैं उनको हमेशा पोइटिक लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस इज वाई यू विल कम टू नो। तो व्हाट आई वांट टू से कि ग्रीक ट्रेजेडी जो थी पूरा का पूरा पोएटिक लैंग्वेज, वहां तो प्रोजाइक लैंग्वेज होता ही नहीं था। लेकिन जो ग्रीक कॉमेडी रही है वह किस में चलती है, प्रोजाइक लैंग्वेज में चलती है। लेकिन शेक्सपियर चूंकि ग्रीक कॉमेडी जो थी, उस कॉमेडी में जो सब्जेक्ट मैटर था वह थोड़ा सा माइनर था, पेटी इश्यूज था, ट्रिफल था। और ऑन द अदर हैंड यू विल कम टू नो कि शेक्सपियर ने जो सब्जेक्ट मैटर लिया दैट इज हाईली सीरियस। वो काफी हद तक जो है इंसान के लिए, इंसानों के वजूद के लिए, इंसानों के नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा। इसलिए उन्होंने किसको यूज किया है, प्रोज और पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट, दैट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, जो यूटोपिया है या इट्स अ लैटिन वर्ड, या लैटिन वर्ड है। और इस यूटोपिया का मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक हेवन, एक ऐसा स्थान जो स्वर्ग जैसा। इट इज इमेजिन कि हेवन में भी दुनिया में भी या इस धरती पर भी प्लेस लाइक हेवन कैन बी क्रिएटेड। और जो प्लेस लाइक हेवन होता है वहां पे ऐसा एक दर्शन है, एक आइडियोलॉजी है कि वहां पे कोई भी आदमी काम नहीं करता, ना वहां पे कोई प्रॉब्लम होती, ना वहां पे कोई जो है ओल्ड होता है। ऑल द पीपल आर यंग, दे ऑल हैव ओनली वन जॉब, लव मेरी लव मेकिंग एलिमेंट, मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर।
एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया का एक हिस्सा होता है। जस्ट लाइक द फेरी लैंड, नो ऑब्स्टेकल, नो प्रॉब्लम, नो हिंड्रेंस, नो टीयर्स, नो सॉरो, मतलब कुछ भी नहीं होगा, केवल जॉय, प्लेजर, डिलाइट, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया जो है ये शेक्सपियर की कॉमेडी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, खास करके एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है उसमें एक जगह का रेफरेंस है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ARDEN। तो जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वहाँ का जो एक एटमॉस्फियर है, या वहाँ का जो एक तरह का जो ब्यूटी है, द वे द थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड, द वे द कैरेक्टर्स आर इंगेज देयर, व्हाट द जॉब दे आर डूइंग देयर, यू विल कम टू नो कि उन सब में केवल एक चीज चलता है, वह चीजें रहती हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जब भी जो है आप इन सारी चीजों को देखते हैं या इन सारी चीजों को कवर करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया में फेरी लैंड के अलावा ओनली जॉय, मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर, लव, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो, ये सब चीजें वहां आकर होती हैं। नो पेन, नो स्टेन, नो ट्राउमा, नो एगनी, नो टीयर, ओनली स्माइल ऑन एवरी फेस, मतलब हर फेस पर केवल स्माइल यू कैन जस्ट सी। तो सेकेंड थिंग कि इन सब के अलावा आप ये देखेंगे कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देर इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ मीन्स यूज ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का भी यूज है, ये कल भी मैंने क्लास में बताया था, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे चीजें आप पाते हैं। तो म्यूजिक का भी यूज है। म्यूजिक आप ये देखेंगे कि एक म्यूजिकल एटमॉस्फियर, स्पेशली मैरिज जहाँ पर ऑकर हो रही है, या मैरिज का जहाँ पे है, या जहाँ लव है, वहाँ पे एक म्यूजिकल एटमॉस्फियर यू विल कम। इवन जो ट्वेल्थ नाइट होता है, ट्वेल्थ नाइट का स्टार्टिंग ही म्यूजिक से होता है, और उसमें वो कहते इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। सो दिस टाइप ऑफ थिंग यू विल फाइंड कि मैरिज है, म्यूजिक है, यूटोपिया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, लव है, ऑल दिस थिंग, प्रोज और पोइटिक लैंग्वेज है, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। और किसी तरह का बैक बाइटिंग नहीं, यानी बैक बाइटिंग अगर है भी, लेग पुलिंग अगर है भी, तो वह उनका प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वह प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बल्कि उसके जगह पे यू विल कम टू नो कि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है। Second thing I want to tell you कि except these things, means except these points, you will come to know that there is another point कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में दो प्लॉट मिलते हैं आपको, मेजर प्लॉट एंड माइनर प्लॉट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल कम टू नो कि यू विल गेट बोथ मेजर एंड माइनर प्लॉट, आपको मेजर और माइनर प्लॉट देखने को मिलेगा। जो मेजर प्लॉट होता है, उस मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, दोनों का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है स्टोरीज अलग भी हो, या दोनों में, लेकिन स्टोरीज अलग हो सकती है लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक होगा, लव मैरिज वहां पर भी लगभग रहेगा। लेकिन उन दोनों प्लॉट को जो है दे आर इंटरलिंक्ड ब्यूटीफुली, खूबसूरत ढंग से उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से सब प्लॉट शुरू हो रहा है और कब इसका हिस्सा बन गया। तो मेजर एंड माइनर प्लॉट, दो बोथ प्लॉट्स यू विल फाइंड वर यू विल फाइंड इन शेक्सपियरियन कॉमेडी। एंड एक्सेप्ट इट देयर इज अनदर पॉइंट जो शेक्सपियरियन कॉमेडी के पर्पस से काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको एक चीज ये देखने को मिलेगा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में जो देखेंगे कि फीमेल कैरेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मेल। इट मीन्स दैट कि फीमेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल, वे जो है लीडिंग रोल में है। इसीलिए जॉन रस्किन को एक कहना पड़ा था कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर आर नो हीरोज बट हीरोइंस। शेक्सपियरियन कॉमेडी में हीरोज नहीं है, बल्कि क्या है, हीरोइंस है। तो फीमेल कैरेक्टर, चूंकि उसके पीछे रीजन ये था कि शेक्सपियर पिक्ड अप दीज कैरेक्टर्स, या शेक्सपियर हैड टेकन दीज कैरेक्टर्स, उसके पीछे केवल एक ही रीजन था, एक ही कारण था। वह क्या था कि जैसा सब्जेक्ट मैटर उन्होंने लिया, तो शेक्सपियर की नजर में कि टू परफॉर्म सच थिंग, या इस तरह की चीजों को प्रेजेंट करने में फीमेल कैन प्ले वाइटर रोल, दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, दे कैन प्ले द वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू टेल या व्हाट आई वांट टू से, या व्हाट आई वांट टू प्रेजेंट थ्रू कॉमेडी, जो मैं कॉमेडी के थ्रू बताना चाहता हूँ, इसके लिए जो है मेल कैरेक्टर्स उतना सुटेबल नहीं है जितना कि
female characters, but you can see the presence of male characters, but female characters are highly significant. They are here what, they are in लीडिंग रोल, वे लीडिंग रोल में है। इसके अलावा जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उन फीमेल कैरेक्टर्स का नेचर जब आप देखेंगे तो उस नेचर में जो है, ऐसा नहीं कि फिजिकली दे आर ब्यूटीफुल या उनकी ब्यूटी को, फिजिकली उनकी ब्यूटी को वहां पे पेश किया गया, नो नॉट एट ऑल। you will find that ki they are smart, they are well educated, they are highly intellectual, they belong to good families, noble families, वहां से जो है वे बिलोंग करती हैं। तो वे जो है नोबल फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, वे गुड फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, वे जो है ग्रेट सोल्स हैं। और उसमें जो है पूरा एक उन जो जो फिलॉसफी है शेक्सपियन कॉमेडी का, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ढंग से वो लेके चलती हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। और दो तरह की ब्यूटी दिखाई गई है, वन इज व्हाट, वन इज द आउटर ब्यूटी एंड सेकेंड इज द इनर ब्यूटी। दो तरह की ब्यूटी आपको, आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी। जो आउटर ब्यूटी है वह तो फिजिकली दे आर स्मार्ट, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर ऑल दिस थिंग यू विल कम टू नो। उसमें जो है फिजिकली दे आर ब्यूटीफुल, उसमें उसको दिखाया गया, बट एक्सेप्टेड जिस तरह से वे डिस्गाइज फॉर्म में आती हैं, द पार्टिकुलर रोल दे प्ले, स्पेशली जो वायला है जिसने सीजेरियो का रोल अदा किया, पोर्सिया ने जो एक एडवोकेट का रोल अदा किया द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ऐसे तमाम कैरेक्टर्स को आप देखेंगे कि वहां पर जो है। सो व्हाट आई वांट टू से कि इस तरह की चीजें जब आप देखते हैं तो लगता है यार रियली दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, हाउ दे टैकल द सिचुएशन, हाउ दे कम व्हेन द प्रॉब्लम कम। तो कैसे जो चीजों को, एक वायला जो है आप ये देखेंगे कि किस तरह से वो जो है अटेंडेंट का, पेज का रोल अदा करती मेल अटायर में आकर के, और पूरा का पूरा चीजें परफॉर्म करती। वायला जब वो ओलिविया के पास जाती है तो ओलिविया उसको मेल ही समझती है, एंड हाउ ओलिविया फॉल्स इन लव विद वायला। तो ये जो डिस्गाइज फॉर्म का जो जो रोल रहा है वह काफी हद तक बहुत ही खूबसूरत रहा है, काफी ब्यूटीफुल रहा है। तो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, दीज थिंग्स यू विल फाइंड वेयर, दीज थिंग्स यू विल गेट, या दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन शेक्सपियरन कॉमेडी। इसके अलावा शेक्सपियरन कॉमेडी में कुछ ना कुछ और भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, कहीं कहीं पे सब्जेक्ट मैटर प्यूरिटैनिज्म को लिया गया है, प्यूरिटैनिज्म को लेकर के, मतलब प्यूरिटनिज्म को लेकर अटैक किया गया। कहीं पे कुछ और दर्शन भी आपको, मार्क्सिज्म भी देखने को मिल जाएगा। मार्क्सिज्म उस समय नहीं था, वो एक अप्लाई किया गया बाद में कि हाँ इस तरह की चीजें रही है। तो इतना सारी चीजें जो मैंने आपको बताया वो शेक्सपियरन कॉमेडी को लेके बताया। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, बिकॉज आफ्टर इट मैं जो है ट्वेल्थ नाइट को लेके इसको अप्लाई करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। जी कृष्णा जी। अरे नहीं नहीं, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड क्या, ग्रेव यार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रिस्तान होता है एक। एक्चुअली में ये वर्ड जो यूज किया गया, इट हैज नॉट बीन यूज्ड बाय एनी क्रिटिक। व्हेन वी वर द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, देयर वाज अ प्रोफेसर and mm das sir, das sir always whenever he delivered a lecture on tragedy means and comedy, he told that कि जो ट्रेजिडी है उसका एंडिंग जो होता है वो ग्रेव यार्ड में होता है। ग्रेव यार्ड का मतलब कब्रिस्तान से है। ऑल द पीपल आर बरीड डाउन, और इन द एंड ऑफ ट्रेजिडी, इन द एंड ऑफ ट्रेजिडी यू विल कम टू नो, नो वन रिमेन्स अलाइव, ऑल द पीपल आर किल्ड, सबके सब मारे जाते हैं। तो एक सिचुएशन आप वहां पे ये पाएंगे कि ग्रेव यार्ड जो होगा वह अनहैप्पी एंडिंग का सिंबल है, और चर्च यार्ड जो होता है वह हैप्पी एंडिंग का सिंबल है। क्योंकि जो भी मैरिजेस होती है क्रिश्चियंस में, वो चर्च यार्ड में होती, ना कि ग्रेव यार्ड में जाकर के होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी, हाँ हाँ, जी, हम्म, तो
अरे नहीं, आप जो है कहाँ पे, द पार्टिकुलर थिंग दैट कब्रिस्तान, दैट इज सिमेट्री, CEMETRY, द पार्टिकुलर। हाँ, जो चर्चयार्ड, चर्चयार्ड का मतलब आप समझिए, जिस चर्च, जहाँ चर्च स्टैब्लिश है उसके चारों तरफ जो है एक खुला कैंपस होता है, जो चारों तरफ दीवार से जो है घिरा हुआ होता है। और उस खुले कैंपस को जो है क्या कहा जाता है, चर्चयार्ड होता है, जहाँ पे पहले लोग इकट्ठा होते थे और संडे के प्रेयर के लिए वो जगह की जाती थी। अगर उसी कैंपस में जो है कोई बड़ा कैंपस होता था, बहुत बड़ा कैंपस होता था, तो कहीं किनारे पर भी उसी में कब्रिस्तान भी होता था, किसी किसी में। तो उस पार्टिकुलर हिस्से को जो है क्या कहा जाएगा, सिमेट्री कहा जाएगा, जो उसी चर्चयार्ड का एक पार्ट होता है। लेकिन चर्चयार्ड का मतलब होता है कि द कैंपस ऑफ द चर्च, द कैंपस ऑफ द। एक मिनट, पहले मैडम बात उनकी होने दीजिए। हाँ। ओ नहीं यार, इतना बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल कृष्णा जी, व्हेन यू से कि दैट इट्स अ सिनोनिम, तो व्हाई आर यू टेकिंग ओनली इफ दीज थिंग्स एज अ वर्ड, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग दीज थिंग्स एज अ सिंबल? आप जो है जब उसको जो है वर्ड को केवल वर्ड के जैसा व्याख्या करेंगे, तब तो वो तो वही निकल करके आएगा ना। सिम, आप नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल, यू रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो विद द पार्टिकुलर वर्ड चर्च, दिस पार्टिकुलर वर्ड चर्च रिफर्स टू व्हाट? दिस पार्टिकुलर चर्च रिफर्स टू अ प्लेस वेयर द पीपल गेदर फॉर व्हाट? टू वर्शिप गॉड। This is the particular place church, and this particular church has taken a suffix, that is what, that is yard. Try to understand. तो जो यार्ड है, यार्ड particular refers to what? It refers to particular campus where church is located. And in that campus you will come to know कि there are some cemeteries also, there are some graveyard also sometimes, but especially the particular open place where the people gather for worshipping या some celebrations। जैसे मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा, व्हेन द ड्रामा ओरिजिनेटेड, तो मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले जो कुछ वहां पे होता था, वो कहाँ पर होता था? उसका परफॉर्मेंस चर्च के कैंपस में होता था। क्या कोई परफॉर्मेंस कब्रिस्तान में जाके आप करेंगे? आपको आपको जो नहीं मिला वो जो है क्या कहते हैं, इसलिए नहीं मिला कि आप उसको शाब्दिक अर्थ में ले रहे हैं। जब मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, लिटरेचर के लिए ये चीज होता है कि हमेशा इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू अल्टीमेटली नॉट ओनली सिंबॉलिकल मीनिंग, बट देयर इज द लिटरेरी मीनिंग। तो वेन एवर यू गो, स्पेशली कि इफ आई से कि फला चीज जो है इसके लिए स्टैंड होती है, तो देर इज व्हाट, देर इज द प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग। चर्च यार्ड, वेन एवर यू ओपन द पार्टिकुलर डिक्शनरी, चर्च यार्ड, ग्रेव यार्ड, ये सब चीजें तो उस कैंपस में ही रहेंगी, कैंपस के बाहर नहीं जाएंगी। अब अगर बहुत सारा, ये बताइए कि अगर जो है कोई ग्रेव, या कोई ग्रेव जो है क्रिश्चियन जो ग्रेव है, अगर वो चर्च कैंपस में नहीं है, बाहर है, तब आप उसको क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे ग्रेव्स हैं उनके जो है जहां पे चर्च नहीं है, केवल ग्रेव यार्ड ही बना हुआ है। देन व्हाट विल यू से? सो जो यहाँ पे एंडिंग की बात है, प्रोफेसर MM दास सर, दैट वाज अ वेरी वेल नोन प्रोफेसर, और उन्होंने हमेशा उसको सिंबॉलिक वे में बताया था कि चर्च जो होता है, देयर की इन क्रिश्चियनिटी देयर मैरिज इज परफॉर्म, वहां पे मैरिज का जो रिचुअल्स होता है वह वहीं पर होता, उसी कैंपस में होता, वहीं पे सारी चीजें होती हैं। तो दैट इज द सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, एक नई जीवन की शुरुआत को माना जाता है। इस वजह से वहां पे उन्होंने चर्च यार्ड वर्ड का यूज किया हुआ है। और अगर आप जो उस चीज को डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे, तो जो आप देख रहे हैं वही वही होगा। इसलिए नहीं, आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत जो है गलत दिशा में इसलिए जा रही है
कि आप पहली बात तो कॉमेडी को पढ़ रहे हैं, और जब कॉमेडी को पढ़ेंगे उसका रिलेशनशिप केवल चटयाट को एक एक लिटरल मीनिंग अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, डिक्शनरी मीनिंग लेके लेने की कोशिश करेंगे, तो वहीं तक आप जाएंगे। लेकिन यू और द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर और देरेदा या लिटरेरी थियरी जब आप देखेंगे तो देरेदा ये कहते हैं कि देयर इज नो फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ लाइन, देयर इज द मल्टीपल मीनिंग। और हमेशा लिटरेचर सिंबॉलिक मीनिंग लेकर के चलता है। द सेम वे द थिंग हैज बीन इंटरप्रेटेड। सारिका मैडम, आर यू सेइंग समथिंग? सारिका मैडम, perhaps she is not getting। जी अंकिता जी। या remember that कि when you go with Greek comedy, तो Greek comedy is not prescribed in our syllabus, but you can note down some names just as Plautus, Terence. These were the Greek comedians. So you will come to know when you go with these comedians, you will come to know that they have written what they have written satirical comedy, and sometimes those comedies have been also addressed in the words of M.H. Abrams, low comedy, high comedy. These words have been used by M.H. Abrams. But remember that ki in Greek comedy, when you go with Plautus and Terence, you will come to know ki they have used what type of comedies: petty issues, minor subject matter, satire, irony, lust, passion, backbiting, leg pulling. These things you will find. And instead of emotion, instead of feelings, instead of unlocking heart, instead of unlocking soul, they have applied only mind, they have applied only reason. All these things you will get. So whenever you go with Greek comedy and Shakespearean comedy, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि शेक्सपियन कॉमेडी में थ्री यूनिटीज नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखा जाता था। यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं कि कोरस का यूज यहाँ पर नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं किसी वे में कोरस का यूज किया जाता था। वहां पे केवल प्रोजाइक लैंग्वेज होता था, यहाँ पे प्रोजाइक और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस विच यू विल गेट, या विच यू यू हैव टू गो, जो उसमें कवर करना है। इससे रिलेटेड एक, हाँ इससे रिलेटेड जो अंकिता जी एक या दो वीडियो, चूंकि मैं पहले इस पर लेक्चर दे चुका हूँ फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पर, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, और वो वीडियो पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंडिविजुअली। या it's not seen in Shakespearean play. Unity of time, unity of place, and unity of action. It's seen in Greek comedy, Greek tragedy. Unity of time and unity of place or unity of action. Ultimately, you will come to know कि three, there is a word, there is a phrase, three unities, and three unities, it refers to unity of time, unity of place, and unity of action. Unity of time means कि no place should across more than 24 hours. There was a time limit, और उस टाइम लिमिट के अनुसार कि कोई भी प्ले को 24 घंटे से ज्यादा का परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। और प्लेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि केवल एक लिमिटेड प्लेस पर ही सारी सीन का, जो भी सीन्स आप दिखा रहे हैं, जो इवेंट हो रहा है, वह एक पार्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, एक मिनट में आपने यहाँ दिखाया, फिर आप यूरोप पहुंच गए, फिर आप एशिया, फिर आप अफ्रीका, जैसे आज की इंडियन मूवीज में या कहीं पे भी ये दिखाया जाता है। बिकॉज ड्यू टू टेक्नोलॉजी ये सब चीजें हैं, पहले के लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग एजुकेटेड इतना नहीं थे, तो वहां पे रियलिटी दिखाने के लिए ये जरूरी था कि इस तरह की सिचुएशन को लाया जाए। अगर सिचुएशन ऐसे नहीं की जाती तो रियलिटी ड्रामा में ना आ पाती, लोगों को उतना ज्यादा ये चीजें बेहतर ना लगता। और फिर उसके बाद आपका क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि अगर आप जो है ट्रेजिडी की बात करें तो उसमें केवल ट्रेजिक एक्शन ही होना चाहिए, कॉमिक एक्शन ना डाल दीजिए। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, ट्रेजिक और कॉमिक एक्शन। लेकिन ग्रीक ट्रेजिडी में एक ही एक्शन चलेगा। अगर ट्रेजिक एक्शन है तो स्ट्रिक्टली दे विल फॉलो ओनली ट्रेजिक एक्शन, वहां पे कोई रूम जो है कॉमिक एक्शन के लिए नहीं है। वहां की कॉमेडी में अगर कॉमेडी चल रही तो केवल कॉमिक सीन ही होगा, उसमें उसमें ट्रेजिक एक्शन नहीं आएगा। लेकिन शेक्सपियर की कॉमेडी में मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉब्लम्स होता है लव के बीच में, तो जो प्रॉब्लम्स होता है वह इतना एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है कि समटाइम्स यू विल कम कि टीयर्स कम फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑडियंस व्हेन दे सी
कि ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें जो है क्या होता है, कुछ हद तक आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जब शेक्सपियरियन कॉमेडी में क्रिएट होता है तो वह जो ट्रेजिक सीन का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको नहीं मिलेगा। थ्री यूनिटीज वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। वहां पे कोरस है, यहाँ कोरस नहीं। या गुड मॉर्निंग जगदीश जी। या बिल्कुल सही। या 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 बट एक्चुअली रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो विद द टेम्पेस्ट अनडाउटली यू फाइंड दिस थिंग। इवन जब मैंने टेम्पेस्ट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे मेंशन किया था। टेम्पेस्ट को जब मैंने पढ़ाया था मैंने मेंशन किया था। बट इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग द, in this class we are talking the general feature of Shakespearean comedy कि when you go with the basic characteristics of Shakespearean comedy then taking all the comedies what do you find। तो जो टेम्पेस्ट है उनका एक्सेप्शन वो थोड़ा सा है कि वहां पे जो प्ले है 4 घंटे में ही खत्म हुआ। मैंने खुद ये पॉइंट लिखवाया था, मैंने बताया था, आप सारे लोग थे क्लास में, कि वो रोमांस की कैटेगरी में आता है, 4 घंटे में उसका होता है, 2 बजे शुरू हुआ शाम को 6 बजे खत्म हो गया। एक पार्टिकुलर प्लेस को लेकर के बात की गई है, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन वहां पर भी यूनिटी ऑफ एक्शन को नहीं फॉलो किया गया। टाइम और प्लेस तो मिल जाएगा लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो शेक्सपियर ने वहां पे कुछ हद तक चीजें की। अब जैसे कुछ प्ले, शेक्सपियर के कुछ प्ले में कहीं ना कहीं कोरस का भी रोल आ जाता है। लेकिन अगर 37 प्ले में एक दो जगह आ गया तो यह जो है उनके एक प्ले की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ना कि उनकी पूरी ट्रेजिडी की कैरेक्टरिस्टिक होगा, ना कि उनकी पूरी कॉमेडी का कैरेक्टरिस्टिक होगा। यह कैरेक्टरिस्टिक टेम्पेस्ट का हो सकता है। इफ आई यूज द वर्ड कि नहीं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज शेक्सपियरियन कॉमेडी, तो नॉट एट ऑल, वह उसमें नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चन? या शिल्पी जी। शिल्पी जी फर्स्ट, शिल्पी जी आफ्टर इज सोनाली मैडम। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और इन शेक्सपियरियन कॉमेडी? रिमेम नहीं, मेजर एंड माइनर प्लॉट व्हेन यू से दिस पार्टिकुलर means word used in today's class, and I told you that in Shakespearean comedy we find two plots, major plot and minor plot. This particular major plot and minor plot refers to कि two stories run two stories run same time in a particular play। दो तरह की स्टोरीज रन करेगी, दोनों स्टोरीज का जो रिलेशन होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, वो लगभग एक जैसा होगा। जैसे आपका अभी जो मैं अप्लाई करूंगा ट्वेल्थ नाइट में एक कैरेक्टर मालवोलियो है। जो मालवोलियो का पूरा इवेंट है वह सब प्लॉट का हिस्सा है। और जो आपका वायला है, ओलिविया है, सिबेस्टियन है, ड्यूक आर्सिनो है, वे जो है मेजर प्लॉट के। तो मेजर प्लॉट का मतलब वह हुआ जिसमें कि मेन कैरेक्टर्स रखे गए हो और उससे संबंधित जो स्टोरी चलती है उसको मेजर प्लॉट कहा जाता है। माइनर प्लॉट उसको कहा जाता है जिसमें माइनर कैरेक्टर्स हो और उससे संबंधित जो स्टोरीज चलती है, एक अलग तरह की स्टोरी चलती है उसी में, वह जो है क्या हो जाएगा, वह माइनर प्लॉट हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया। या अनडाउटली अनडाउटली। सोनाली जी। हाँ। These you have to keep in the part of drama. I just told you when drama originated. So the earliest form of drama in English literature was miracle play, mystery play, morality play in English drama। miracle play, mystery play, morality play and interlude, ये सब आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आता है, तो आपको इसको ड्रामा में रखना है, नावल में नहीं। हम्म। जी सोनाली जी।
द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। ओके ओके, आई थिंक कि नाउ हमें जो है एक उनका जो प्ले ट्वेल्थ नाइट है उसको लेकर के हमें चीजों को अप्लाई करना चाहिए। कल भी मैंने बात किया था, इसके पहले मैं पूरा उस पे पॉइंट लिखवा चुका हूँ, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि उसका क्या स्टोरीज है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं। मैंने आपसे कहा था कि यू कैन जस्ट गो विद दोज वीडियोज, इवन यू हैव नोटेड डाउन दोज वीडियोज आर आल्सो अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड यू हैव नोटेड डाउन दोज पॉइंट्स कि उसके कैरेक्टर क्या है, थीम क्या है। थीम वही होगा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही बातें होंगी। लव की बात होगी, मैरिज की बात होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया होगा, म्यूजिक होगा, ब्यूटी होगा। यही सारी बातें शेक्सपियर की हर कॉमेडी में होगा, मोर आर लेस। लेकिन वो चीजें कैसे बताई गई हैं, ये चीज हर कॉमेडी में थोड़ा सा अलग हो सकता है, कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, सिचुएशन अलग हो सकती है, प्लेस अलग हो सकते हैं। तो एक तो जिस प्ले को आज हमने लिया हुआ है वो ट्वेल्थ नाइट है। और ट्वेल्थ नाइट जो इनका प्ले है, इट पब्लिश इन 1600। ये जो पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ? 1600 में पब्लिश हुआ था। एंड यू विल कम टू नो कि ये जो प्ले है इसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। you will come to know what is the subtitle. The subtitle of the play is what you will। तो वो पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। और अभी हम लोगों ने जितनी बातें डिस्कस की हैं ये तो एक तरह से उनके फीचर्स हैं जो हर आदमी को पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन, स्पेशली जो लोग जीआईसी लेक्चरशिप का तैयारी करेंगे उनको तो ये पूरा एक हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए, तो उनको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए और विद एग्जांपल की हाउ दे हैव टू अप्लाई दीज पॉइंट्स इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, या व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन शेक्सपियरियन कॉमेडी, ग्रीक कॉमेडी। वो सारे पॉइंट्स उनको पता होना चाहिए टू राइट डाउन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आई थिंक कि हम लोगों के साथ जो लोग भी हैं, जैसे आलोक जी हैं या पूजा जी हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप में से जो लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो तो ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का वेल नोन प्ले है जिसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। इट पब्लिश इन 1600। ये 1600 में पब्लिश हुआ है। जो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्सिनो। जो आर्सिनो है ये ड्यूक ऑफ इलीरिया है, ड्यूक ऑफ इलीरिया है। और मैंने आपको पहले बताया था कि शेक्सपियर के प्ले में म्यूजिक का बहुत रोल है, तो इनके कोर्ट में हर समय एक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर आप देखेंगे। और शेक्सपियर जो ट्वेल्थ नाइट है उसकी शुरुआत भी यही होती है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे है? ट्वेल्थ नाइट का है, और ये यहीं पे बोली गई है। ड्यूक आर्सिनो का कोर्ट सजा हुआ है, उस पार्टिकुलर कोर्ट में म्यूजिकल एटमॉस्फेयर वहां पे है, और ऐसे जो है एक डायलॉग वहां पे बोला गया। तो आपको दो तीन पॉइंट, कब पब्लिश हुआ? 1600 ईस्वी में। ट्वेल्थ नाइट उनका वेल नोन कॉमेडी है, उसका सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल है। एक उसमें कैरेक्टर है आर्सिनो, जो क्या है? ड्यूक ऑफ इलीरिया है। और जो आर्सिनो है, आर्सिनो इज इन लव विद हुम, शी ही इज इन लव विद ओलिविया। तो एक कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है? ओलिविया है। तो आर्सिनो इज इन लव विद ओलिविया, ओलिविया को वो चाहते हैं लेकिन ओलिविया उनको नहीं चाहती है। एक पार्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो लव का रिलेशनशिप है वह ट्रायंगल रिलेशनशिप है, TRIANGL, ट्रायंगल रिलेशनशिप में आप पाएंगे। दूसरा जो कैरेक्टर है वायला है। वायला, हु इज वायला? वायला इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। वायला जो है हीरोइन ऑफ द प्ले है। लेकिन होता क्या है कि वायला जो का जो रोल है वह डिसगाइज फॉर्म में है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसने जो है डिसगाइज फॉर्म में रोल प्ले किया हुआ है? तो डिसगाइज फॉर्म में जिसने रोल प्ले किया हुआ है वो वायला है। वायला आपका जो डिसगाइज फॉर्म में जो उसका रोल है उसका नाम किस रूप में आएगा? सीजेरियो के रूप में आएगा। तो चाहे वायला आप कहिएगा या सीजेरियो, दोनों एक ही है। सीजेरियो उसका मेल रूप है और वायला उसका क्या है? फीमेल रूप है। वायला क्या है? वायला हीरोइन ऑफ द प्ले है। उसके साथ एक दुर्घटना होती है कि वह और उसका भाई, उसका हमशक्ल, उसका जुड़वा भाई है जिसका नाम सीबेस्टियन है। सीबेस्टियन दोनों जो है शिप से जाते रहते हैं, और शिप अचानक जो है क्या होता है? शिप रेकिंग हो जाता है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है समुद्री तूफान में, और दोनों अलग हो जाते हैं। तो वायला ये सोचती है कि शायद मेरा जो ट्विन है, जो मेरा भाई है सीबेस्टियन, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और वह अकेले छूट जाती है। और ये जो घटना होती इलीरिया, जहाँ पे ड्यूक जिस जगह के जो है
ड्यूक आर्सिनो है, उस जगह का नाम इलीरिया था, और वहीं के कोस्टल एरिया में एक घटना घटित होती है। तो मैंने स्टोरीज पहले भी बताया था कि हाउ शी कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मेल इन डिसगाइज फॉर्म। तो वायला कहती है कि मुझे भी अपनी जीवन को जीना तो है ही है, तो वो क्या करती है कि एक मेल का रूप धारण करके किसके यहाँ आती है, नौकरी करती है। और किसके यहाँ नौकरी करेगी, यू विल कम टू नो कि शी वांट्स टू गेट जॉब। जो जॉब उसको मिलता है ड्यूक आर्सिनो के यहाँ मिलता है, ड्यूक आर्सिनो के यहाँ वह नौकरी करती है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। तो यू विल कम टू नो कि उसको जो है ड्यूक आर्सिनो के यहाँ नौकरी मिलती है। जब वह ड्यूक आर्सिनो के यहाँ नौकरी पे आती है तो डिस्गाइज फॉर्म में है। और कौन से फॉर्म में है, आपका सीजेरियो के रूप में है। और ड्यूक आर्सिनो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरा लव का प्रपोजल लेकर के जाओ। लव का प्रपोजल लेकर के जाओ, किसके पास लेकर के जाओ, ओलिविया के पास। तो अब आपको यहाँ तीन कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, एक तो वायला, दूसरा ओलिविया, और तीसरा ड्यूक आर्सिनो। तो यू विल कम टू नो कि ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है। एक कैरेक्टर जो है आपका, जो हीरोइन है, जो वायला है, वह पार्टिकुलर कैरेक्टर आपका क्या है, वह डिस्गाइज फॉर्म में मेल, तो उसको जो है ड्यूक भी मेल समझ रहे हैं। और उसको जो है जहां पे वो लव का प्रपोजल लेके जाएगी ओलिविया के पास, वह भी उसको मेल समझेगी। एंड यू विल फाइंड अ न्यू केमिस्ट्री इन दिस लव, कि ओलिविया खुद उसके लव में आ जाएगी। तो जिस प्रपोजल को लेकर के ड्यूक ने भेजा हुआ है, वह प्रपोजल इतना कॉम्प्लेक्स उसके लिए हो जाता है कि वह कैसे अपनी चीजों को निभाए। एक तो वह खुद वुमेन है, और लेकिन डिस्गाइज फॉर्म में है। ये बात वो जो है ओलिविया को बता नहीं सकती है। और जो प्रपोजल लेके गई हुई है, वो आकर के ड्यूक को भी नहीं बता सकती कि मैं तो आपका प्रपोजल लेकर के गई थी, लेकिन वह जो खुद मुझे ही लव करने लगी है। तो ऑल दिस थिंग सिचुएशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट किया गया है। और एक ट्रायंगल लव आपको देखने को मिलेगा। और इधर जो वायला है, अनडाउटली वह डिस्गाइज फॉर्म में है, बट वायला इज इन लव विद ड्यूक, एंड ड्यूक इज इन लव विद ओलिविया। दिस इज द ट्रायंगल रिलेशनशिप। लास्ट में जो है होगा क्या, प्ले में सब कुछ बेहतरीन ढंग से जो है इसका सॉल्यूशन निकलेगा। जो उसका ट्विंस था, जो उसका जुड़वा भाई था सिबेस्टियन जो है, वह भी जिंदा आता है। और आप देखेंगे कि सिबेस्टियन की शादी ओलिविया के साथ होती है, और वायला की शादी ड्यूक आर्सिनो के साथ होती है। ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू। ये एक हैप्पी एंडिंग होता है। जो अभी मैंने शेक्सपियर के प्ले में बताया था कि लव में हिंड्रेंस आएगा, लव में जो है ऑब्स्टेकल आएगा, और द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, बट ऑल दीज थिंग्स विल ओवरकम। तो ये तो मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ कि आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन अप्लाई दिस पॉइंट, बट इफ यू स्टडी, इफ यू गो विद द समरी ऑफ द प्ले, तो वेरी इजली यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आसानी से आप उसको समझ सकते हैं कि ड्यूक का रोल, वायला का रोल, ओलिविया का रोल, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। और सीबास्टियन मैंने आपको बताया, तो क्योंकि वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस प्ले इन अ वेरी फिलोसफिकल मैनर कि एक्ट में क्या हुआ, सीन में क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ तो कैसे पीक पर जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल विद इन 10 और 20 मिनट्स, या ये भी नहीं कि नाउ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन तो पूरा साल भर का समय ही एक ही प्ले को डील किया जाए। नो, नॉट एट ऑल। आई मीन्स आई हैव बीन जस्ट अप्लाइंग, और यू हैव टू गो विद द स्टोरी। आपको स्टोरी को खुद को कवर करना, आपको उसको अप्लाई करना है। उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि एक और कैरेक्टर है, एंटोनियो है। एंटोनियो जो था वो जो सी कैप्टन है, जिस जहाज से लोग जा रहे थे, जो शिप ब्रेकिंग होता है, वहां पर आप देखेंगे। और ओलिविया मैंने आपको बता ही दिया कि ओलिविया भी एक रिच लेडी है, वह इलीरिया की है। और ओलिविया जो है क्या नाम है कि जिसके पास, जिसके ड्यूक आर्सिनो लव करते हैं, वहां पर है, और अपने लव को वायला के माध्यम से भिजवाते हैं प्रपोजल को वहां पे। मैंने एक चीज बताया था, मालवोलियो एक कैरेक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मालवोलियो कई बार पूछा जा चुका, और ये जो है सब प्लॉट का हिस्सा है। तो मालवोलियो जो है वह एक कॉमिक कैरेक्टर है। और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि मालवोलियो लव्स ओलिविया, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि मालवोलियो लव्स ओलिविया, या ओलिविया लव्स मालवोलियो, केवल मालवोलियो को नीचा दिखाने के लिए। तो जो मालवोलियो है वह प्यूरिटन थॉट का कैरेक्टर है, और इसके माध्यम से शेक्सपियर ने प्यूरिटनिज्म पे कमेंट किया हुआ है, द क्रिटिक से, ऐसा लोग कहते हैं। और
कुछ और कैरेक्टर है, वैलेंटाइन है एंड क्यूरिनो है, वो जो है ड्यूक आर्सिनो के अटेंडेंट, ये मैंने लिखवाया हुआ है तो आपको वो नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है। वैलेंटाइन एंड क्यूरियो दे आर द अटेंडेंट टू ड्यूक आर्सिनो, ड्यूक आर्सिनो के वे अटेंडेंट है। इसके अलावा एक टॉबी बेल्च करके कैरेक्टर है, टॉबी बेल्च जो है ड्रिंक करते हैं, एंड टॉबी बेल्च जो है ही इज अंकल ऑफ ओलिविया, ओलिविया के अंकल हैं। एक कैरेक्टर है आपका मारियो, ओलिविया का मेड सर्वेंट है। पेस्टी है, ये भी ओलिविया के सर्वेंट है। सो आप इस तरह से देखेंगे कि जो मेजर आपको कैरेक्टर ध्यान में रखने हैं, केवल चार कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, ड्यूक आर्सिनो, ओलिविया, वायला और सीबेस्टियन, ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और सब प्लॉट में एक मेन कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, मालवोलियो। तो इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को लेकर के सारी बातें हुई हैं, जिसमें लव को भी लेके बात हुई है, मैरिज को भी लेके बात हुई है, ब्यूटी भी है, म्यूजिक भी है, कॉन्सेप्ट मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर है, और सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो। और उस सारी चीजों को और आगे जाने के और समझने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको खुद ब खुद एक बार समरी उसका स्टडी करना पड़ेगा, और इसके पहले बहुत जगहों पे प्रिस्क्राइब भी रहा है, तो हो सकता है लोगों ने पढ़ा हो। तो इन अ डिटेल्ड वे यू हैव टू गो देयर, and I can't take any question here because I am getting late. I have to also go to college. So whatever I say कि you all can send your feedback in group, and I think कि हम लोगों को क्लास का इट्स टाइम टू एंड क्लास। वी विल मीट इन द इवनिंग एट 6 PM, 6 बजे हम लोग मिलेंगे। और या आलोक रंजन जी, यहाँ पे दो लोग नए लोग जुड़े हुए, अगर आलोक जी आपको जो है आवाज जा रही हो तो यू कैन जस्ट से समथिंग, या एक्सेप्ट आलोक देर इज अनदर पूजा जी, या वी विल मीट इन द इवनिंग।